हेलो जी, जयराम जी की कैसे हैं आप सब। और पहुंच गए रुद्रपुर वापस। बहुत दिनों के बाद में अपना घर दिखा है। वापस आ चुके हैं रुद्रपुर में। ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। शर्मा जी देखो, शर्मा जी का हाल देखो चाल देखो, सब कुछ बदला हुआ है। हाल भी बदल गया, चाल भी बदल गया ठंड के कारण। और शाम के 5 बज गए, पूरे दिन धूप नहीं दिखी। एकदम ठंडा वाला मौसम है। ठंडे मौसम के साथ साथ में हवा और चल रही है अलग से। हवा ने हालत ख़राब कर रखी है। कैप कहाँ है? इसने देखो, ये हीरो कैप निकाल के आया। कैप पहन के आ जा, भाग। ये देखो, एकदम ना कोहरा, हल्का कोहरा भी है। हल्का कोहरा, हल्का भी नहीं कह सकते, मतलब हवा है तेज ठंडी वाली। और हल्की हल्की सी, हल्का हल्के से बादल, धूप वगैरह कुछ नहीं। समझ में नहीं आ रहा कि एकदम गंदा सा मौसम हो रखा है। जिनके पास काम नहीं है उनके लिए अच्छा मौसम है, जिनके पास काम है उनके लिए गंदा मौसम है। ठंडा ठंडा लगता है। और अपना तो काम भी है कुछ ऐसा ही है। और दिन के टिफ़िन सारे जा चुके हैं, रात के टिफ़िन की करेंगे तैयारी। शादी दोनों बहुत अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। और शर्मा जी ने ना मेरा टोपा पहन रखा है, देखो। ऐसे बोलते हैं, कह रहे लेडीज सब चीज़ें जब जेंट्स की पहन सकती है तो जेंट्स क्यों नहीं पहन सकता। उनका ठीक है, पहन लो। और मौसम देखो बाहर का। मैंने आज बाहर का व्यू दिखाया आपको। और हाँ देखो, घर से ना पूरा एक कट्टा भर के कचरा निकला है। घर वापस आए थे ना, तो यहाँ सफाई हुई है। हम लोग पहुँचे थे परसों, मतलब आज 17 दिसंबर है, हम 15 को पहुँचे थे रात को 12:30 बजे। 16 का दिन बीच में निकला सफाई में। और कपड़े कितने धुल के डाले थे, उतार लिए शायद। बेटी आई मेरे साथ, भांजी, वो उतार के ले गई, मुझे पता ही नहीं चला। भांजी को लेके आए क्योंकि काम ऐसा है, बच्चों की केयर नहीं हो पाती। और कॉलेज स्कूल अभी लग नहीं रहे, तो वो बीए फर्स्ट ईयर में है, तो हमने सोचा साथ लेके चलते हैं। उसने भी बोल दिया ठीक है चलती हूँ। आ गए उसको लेकर के, तो बच्चों की केयर भी हो जाएगी अच्छे तरीके से, और हम लोगों को भी कुछ हेल्प मिल जाएगी। जैसे काम कुछ ऐसा है ना जिसमें पूरे दिन ऐसे ही चलता रहता है। बच्चों की केयर तो हो नहीं पाती, और घर भी एकदम व्यवस्थित सा नहीं रहता, मतलब पूरा बिखरा रहता है। ठंड के कारण ना मेरी जबान भी लड़खड़ा रही है, हाथ एकदम ऐसे हो गए। तो अंदर चलते हैं ना, क्योंकि बाहर मैं खुद एक बार देखने आई थी, तो मैंने सोचा बाहर मैं आप लोगों को भी व्यू दिखाऊं बाहर का। और अब चलेंगे अंदर। ठंड से एकदम कांपने लग गया, कैमरा भी कांप रहा है, देखो हाथ भी। बहुत गंदी वाली ठंड पड़ रही है। और ठंड से हमारी मूंछें भी नीचे हो गई हैं। ठंड से उनकी मूछें भी नीचे हो गई मूछ नीचे कर दी इनकी। तो चले अंदर चलते हैं। पता नहीं कब, देखो हवा दिखाऊं आपको, ये पेड़ देखो, हिल रहे हैं ना, तो हवा बहुत चल रही है। यहाँ पे मैंने पर्दे लगा दिए गेट के ना, क्योंकि गेट में से बहुत हवा आती थी। पहले गत्ते लगाए थे, अब पर्दे लगाए। ओ हीरो अंदर चल। ये पहलवान है ना, ये अंदर नहीं रुकता, बार 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 इसको बाहर आना होता है। तो अब चलते हैं किचन में। और यहाँ मैं बड़ी लाइट लगवाने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ ना एकदम अंधेरा सा हो जाता है। एक तो बाहर से कुछ भी नहीं, लाइट वगैरह कुछ नहीं आती। और ये एरिया कुछ ज़्यादा बड़ा है, तो इसमें एक लाइट से काम चलता नहीं। दूसरी वाली का वो देखो टूटा पड़ा है, उसमें दूसरी लाइट लगा नहीं सकते, तो यहाँ पर ही बड़ा बल्ब लगाना पड़ेगा। और सब्जी अपनी बनकर तैयार है। गाजर गोभी। गाजर गोभी, हाथ और मेरे हाथ अभी भी कांप रहे हैं ठंड से। और इसमें दाल तैयार हो गई है। दाल बॉईल होगी, और इसमें चटनी तैयार है। चटनी उसमें तैयार है। आज हमने ना कुछ ज़्यादा टाइम से बना दिया, क्योंकि ठंड में ना रूटीन पूरी गड़बड़ा जाती है। टाइम पता ही नहीं चलता, मतलब कब शाम के 7 बज जाते हैं, दोपहर वाला खत्म होता है, 2 बज जाते हैं खत्म होने में। और फिर अगर सुबह सुबह लेट उठती है, ये 2 तो बजेंगे ही। टाइम से उठा करो। कितने बजे उठी 8 है? बजे उठी थी आज। आज मेरे को पता था कि आज ब्रेकफास्ट की टिफिन है नहीं, तो आज अलार्म कर लिया, अब रोज जल्दी उठना पड़ेगा। आज ब्रेकफास्ट का कोई टिफिन नहीं था, तो मैं लेट उठी। तभी तो 2 बजेंगे। नहीं, फिर ब्रेकफास्ट की टिफिन ना होने के बाद में भी बनाए थे टिफिन, तो बने थे। 2.5 टिफिन बना था, मतलब लेट 8 बजे मैं सो के उठी। और फिर उसके बाद में फोन आया इनके पास, मैंने कहा ठीक है बना देते हैं। वो तो बेचारे ठंड के कारण लेट गए थे, इसलिए बना दिया। नहीं तो खाक बना देता। नहीं, 2 तो बनाए थे ना। उठते ही मैंने आलू बॉईल रख दिए थे एक साइड में, मतलब पता है कि काम तो करना ही है, और इतना सामान तो हो ही जाता है खत्म। तो मैंने एक कुकर भर के आलू बॉईल चढ़ा दिए थे। फिर फोन आया इनके पास, तो आटा भी लगा हुआ था।
आटा भी लगा दिया था। मैंने कहा कि थोड़ा सा आटा बच्चों के ब्रेकफास्ट का तो लगा ही देते हैं। वो उठ के वो लगाया था, 8:30 बजे के करीब इनके पास फ़ोन आया। फिर वो आलू बॉयल हो चुके थे, उसमें से 5-7 आलू निकाल के और उन लोगों की टिफिन तैयार कर दी। तो ठंड बढ़ गई ज़्यादा और मैंने पहन रखे 3-4 ऊपर नीचे, तब भी ठंड लग रही है, लेकिन यहाँ नहीं लगेगी। अब थोड़ी देर बाद यहाँ खड़ी होगी ना, फिर ठंड कम लगने लग जाएगी। और हाँ, सामान लेके आई हूँ मैं घर से। सामान हमारा घर पे रह गया था ना, हम लोग जब ऐसे भाग के आए थे जैसे दो प्रेमी घर से भाग गए वो शादी करके, तो हम लोग दोनों ऐसे भाग के आए थे, दोनों के दोनों। अब यहाँ आके सामान नहीं था कुछ भी, हालत हो रही थी खराब, ठंड बढ़ गई तो कपड़े धोने में तो नानी याद आ रही थी। और यहाँ जो पहले वॉशिंग मशीन थी मेरे पास रुद्रपुर में, वो मैं बेच के गई थी यहाँ से गई जब। तो अब सारा सामान जो घर पे था, मतलब दहेज का सामान लेके आना पड़ा। गज्जक खा लो ठंड में ना, गज्जक खाने का एक अलग ही मजा है। लेकिन वो मजा जब है जब कोई काम दाम नहीं हो, आराम से बैठ के गज्जक खाए जाओ, है ना। काम करना ही नहीं है नहीं, काम के बीच में मजा नहीं आता। पहले देखो, मतलब जब अपन, पिछली साल की बात है, पिछली साल में ठंड में ना आराम से बैठे बैठे गुदड़ा में गज्जक खाओ, मूंगफली खाओ, कुछ भी खाओ, मजा भी आई और ठंड भी ज्यादा लगा। वैसे मेरे को ठंड ना अभी लगी है, सुबह से मैं काम कर रही हूँ, मैंने 19 टिफिन तैयार कर लिए सुबह से, ठंड नहीं लगी। और अब जाके ना ठंड लगी है। शाम को अभी नहाई हूँ मैं, कम से कम हो गया होगा 4 बजे के करीब नहाई थी, क्योंकि सुबह नहाया नहीं गया और फिर लेट ज़्यादा हो गई। लेकिन दिमाग में ये थी कि नहीं, शाम को पूजा भी करनी होती है। जैसे बेटी है वो, उसने कर ली थी, लेकिन एक खुद का भी मन करता है नहाने का। तो शाम को 4 बजे नहाई, नहा के फिर ये अपना रूटीन वर्क किया। सब्जी छोंक के नहाई थी, सब्जी में तड़का लगा दिया था 3 बजे ही। दाल इधर रखी थी, तो एक बार बीच में गैस बंद करके चाय बनाई और फिर दोबारा रखा इसको। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट हो चुका। मैं बहुत देर हो गई बक 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 किए जा रही हूँ, बंद ही नहीं हो रही। बहुत देर के बाद मिले हैं ना आप लोग तो मैंने सोचा सारी आज अपनी राम कहानी बड़ास निकाल लूं। सोची सारी बड़ास निकाल लेती हूँ आज ही। सारी राम कहानी है ना, हम लोगों को सारी बातें बतानी है शादी से रिलेटेड। और शादी दोनों अच्छे से कंप्लीट हुई है। क्लिप्स मैंने कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर दी, बस स्टेज की क्लिप्स बची है, मतलब शादी वाले दिन की। वो देखती हूँ, 1-2 दिन में शेयर करती हूँ, ठीक है। लेकिन अब हम रेगुलर व्लॉगिंग करेंगे। मैं हमेशा बोलती हूँ लेकिन फिर करती नहीं हूँ। कोशिश करूँगी, कोशिश नहीं अब तो करनी ही है, ठीक है। रेगुलर व्लॉगिंग करेंगे सुबह से लेकर शाम तक। आज के लिए है, कल से फिर से भूल जाएगी। नहीं पक्का पक्का करूंगी, लेकिन ये मैंने याद दिलाते रहे, मैं भूल जाऊँ तो ये पकड़ के हिला के याद दिलाई हूँ। तो चलिए फिर हम डेली व्लॉगिंग करेंगे, ये संकल्प लेते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो मैं व्लॉगिंग कैसे करूँगी। लाइक से तो मन करता है, मतलब वीडियो में लाइक मिलते हैं जब यूँ मन करता है कि हाँ आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा है, ठीक है। और हाँ, किचन में भी थोड़ा सा चेंज किया है मैंने, देखो ऊपर से साफ किया, अब और करेंगे। कुछ बचा है सामान, सारा अरेंज नहीं हुआ है अभी, मतलब कुछ, मतलब बर्तन वगैरह और कंटेनर्स लेके आई थी, वो ऐसे कैसे उसमें पैक पड़े हैं। और मैंने पैक के पैक बेड में भी रख दिए, क्योंकि कल पूरा दिन सफाई में निकला और आज दोबारा से टिफिन के ऑर्डर आने लग गए। तो जब काम करने लगते हैं खाना बनाने का, तो बीच में फिर ये अरेंजमेंट तो रह ही जाता है। अब जो बेटी आई है साथ में वही करेगी, ठीक है। तो चलिए फिर मिलेंगे थोड़ी देर के बाद। तीन ही ऑर्डर है बस, वो सब्जी बना दी इतनी। आएंगे अभी तो कर्म किया है, लेट तक आएंगे। कर्म किया है, फल की इच्छा नहीं करेंगे। इधर से सब आशीर्वाद होएगा, इधर से ऑर्डर आएंगे, टक टक 2 टिफिन 3 टिफिन जाडो भाई जोर को बात है, कमर जाडो है। उनकड़ा जमे ना क्यों आप करने कोई आपकी बट्टी हो आप गैस मेरे बट्टी की ना गैस करना आप तो कह रहे हो मेरे कने आप कोई आपकी बट्टी साफ करने नहीं, मैं गैस के कने बात कर रही हूं यार, गैस करने में इतना खड़ा जो हाथ वाले नहीं, आपकी बट्टी है हाथ वाले। हां यहां भाई चलो फिर दाल कितने की तड़का लगाऊं।
दाल में तड़का कितने लोगों की मिलेगा। आज इतनी सर्दी है, मैंने ऐसा कोट पहना था उसमें से भी सर्दी लग रही थी। इसकी एक अलग ही कहानी है। आज तो डंगता डूब गया। सब हाथ मसलते रह जाएंगे ना हाथ परिंदा आएगा। सच में यार तारी मजाक सूझ रही है। कभी कभी मैंने खाना बना दिया 25 लोगों का और ऑर्डर आए हैं 3। नू तो मारो कदम मैंने। आएंगे 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 आएंगे। पेशेंस पेशेंस आएंगे जरूर आएंगे। दाल का तो चलेगा, चलो देखेंगे। बॉईल किया है, सुबह तड़का लग जाएगा। लेकिन सब्जी का क्या करूंगी? सब्जी को पूरा भर के पतीला बना दिया। दाल में तड़का लगा रही हूँ। 3-4 लोगों की दाल में तड़का लगाना। ऑर्डर पूरे 3 है। 3 ऑर्डर। मैं ये 6 बज गए। 6 बज गए 5:30 है। अभी तो 5:20 5:20 हो गए। 5:20 तक मेरे कम से कम 10-12 ऑर्डर कंफर्म होते हैं। फिर ये रहता है 10-12 और आ जाएंगे। लेकिन अभी सर्दी में सब रजाई ओढ़ के सो रहे हैं। फिर सोच रहे हैं खाना बनाएंगे। जब सर्दी लगेगी बाहर निकलेंगे बनाने के लिए, फिर कहेंगे अरे यार ऑर्डर ही कर देते हैं, तब ऑर्डर आ जाएंगे हमारे। तो लेट आएगा ना फिर। लेट दाल में तड़का मैं तड़का कैसे लगाती हूँ, इसमें तैयार कर लेती हूँ छोटी कढ़ाई में। फिर बड़ी वाली कढ़ाई ना बहुत देर में गर्म होती है, उसमें सारी दाल घोट के रखती हूँ। फिर उसमें ये डाल देती हूँ, फिर उसको चढ़ा के भूल जाती हूँ। अपने आप उबलती रहती है एक साइड में। मैंने सोचा चलो तड़का लगा लेते हैं। फिर कितना की दाल में लगाऊं, रहने दूं अभी रुको। एक साइड में तड़का लगा देना, एक साइड में रोटी बना देना, एक साइड में उधर चावल चढ़ा देना, हो गया काम। सब्जी बनी हुई है, मैं उधर बैठ के सलाद काट दूंगा। मेरी सब्जी बचनी नहीं चाहिए, मन नहीं बेरो है। बच्चे की तो बांट देना कोई ने बाहर ने। आ जाओ भाई सब्जी ले जाओ। ये है इस काम का साइड इफेक्ट, देख लो। आज मैंने जल्दी पहली बार 3 बजे ही सब्जी में तड़का लगा दिया था। मतलब नहीं, मैं 4 बजे लग जाती हूँ 3 बजे काटने पीटने। सब्जी में तड़का 4 बजे के बाद लगाती हूँ। चलो सब लोग सोए रजाई में, मैं जाता हूँ जगा के आता हूँ, सबको ऑर्डर लेके आता हूँ। जाओ सबने पकड़ के पूछ के आओ, ठीक है। चलिए हम लगाते हैं दाल में, नहीं लगाते हैं दाल में तड़का अभी, रुक के लगाते हैं। इसको बंद कर देते हैं। साफ बता दियो मैंने फोन करके। चलिए फिर कर लेते हैं थोड़ी देर आराम, ठीक है। तो जी यहाँ पर मैंने सोचा था कि सब्जी अभी मतलब बन चुकी है, तो दाल अभी नहीं बनाएंगे। जितने ऑर्डर होंगे उन्हीं के अनुसार तड़का लगेगा। लेकिन जैसे ही 6:45 के करीब टाइम हुआ, फटाफट से सारे ऑर्डर जो पहले आने चाहिए थे वो 6:45 के करीब आने लगे। तो मैंने फिर दाल में तड़का लगाना स्टार्ट कर दिया है अपने में। और उधर दूसरे पतीले में जो दाल मैंने बॉईल की थी उसको उबालने के लिए रख दिया। पानी उसमें ऐड नहीं किया अभी मैंने। पानी जैसे उसमें बॉईल आने लगेगा और पानी ऐड कर दूंगी, जो कि मैंने अंदर वाले चूल्हे के ऊपर गर्म रखा हुआ है, ताकि जल्दी से सारी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाए। इधर कढ़ाई में तड़का तैयार हो और इसमें दाल बॉईल होती रहे, उधर गर्म पानी बॉईल होता रहे। और तड़का ऐड करूँ उसी टाइम गर्म पानी ऐड कर दूंगी, जिससे कि दाल मेरी फटाफट से 5-10 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। क्योंकि ठंड इतनी बढ़ गई है कि दाल वगैरह कुछ भी बनाते हैं ना, उसको बॉईल होने में बहुत देर लगती है। तो आपको मेरी आवाज़ भी बहुत भारी लग रही होगी, तबीयत ख़राब हो चुकी है, ठंडा मौसम है, ऊपर से जुकाम हो गई। शादी पूरी कंप्लीट हो गई, उसके बाद में जुकाम लगी है। तो यहाँ पर तड़का तैयार हो गया। तड़का तैयार होने के बाद में मैंने कढ़ाई का तड़का इसमें दाल में ऐड कर दिया है और दाल बन गई। अब इसमें पानी ऐड करना बचा है। पानी में बॉयल हो जाएगा, ढंग से उबल जाएगा, उसके बाद में ऐड करके अंदर वाले चूल्हे पे रख दूंगी। बाबा के दरबार में मैया कहे सो दाता इतना दीजिए जामे कुटुंब समान। मैं भी भूखा ना रहूं, मेरे साथ न भूखा जाए। बाबा के दरबार में सभी खड़े हाथ जोड़, देने वाला एक है, चाहे मांगे लाख करोड़। सियापति रामचंद्र शंकर हरिओम। सीताराम 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 सीताराम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे हरे हरे, सीताराम 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 सीताराम, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
अभी आपने देखा बच्चे पूजा कर रहे थे और मैंने ये वाली क्लिप इसलिए ऐड की क्योंकि ये जो मेरी बिटिया आई है ना, ये बहुत अच्छे से भगवान जी की पूजा करती है। तो उसी कारण से मैंने कहा आप लोग भी देखो कि तरीके से, कितने अच्छे तरीके से पूजा कर रही है। और इसके आने से ना मेरे बच्चों में भी संस्कार आने की बहुत ज़्यादा संभावना बढ़ गई है। पूजा के प्रति, भगवान के प्रति आस्था बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इसके आने से, घर का माहौल बहुत अच्छा हो गया है। तो यहाँ पर आटा लग चुका था और रोटियां सेकनी स्टार्ट हो गई हैं और जितने ऑर्डर थे उतने नहीं है, अभी बढ़ते जा रहे हैं। इतना आटा मैंने लगा लिया। बीच में बिटिया जो है वो और आटा लगा देगी और ये बेटी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है इस काम में। 2 दिन से बहुत ज़्यादा सुकून मिला है टिफ़िन सेंटर के काम में भी और घर के कामों में भी मुझे, तो इसका आना सफल हुआ। लो जी, काम खत्म हो चुका सारा, जितना भी टिफ़िन का काम था सारा खत्म। और शिवांश ने पहनी अंगूठी, शिवांश की हो गई सगाई। ठीक है, इसकी शादी में जरूर आना है। एक बार इसकी शादी हो चुकी, अब दूसरी शादी होगी इसकी। वो दुल्हन तो कोई और ही ले गया। वो दुल्हन बेचारे की कोई और ही ले गया, शादी भी हुई और बिना दुल्हन के वापस भी आ गया घर पे। देखो कोई और ही ले गया वो। क्या? वो कोई और ही ले गया। क्या ले गया? वही क्या? दुल्हन जो होती है कोई और ले गया। बच्चे की दुल्हन भी कोई और ले गया। शादी करके लाए थे और दुल्हन कोई और ही ले गया। बताओ, गलत बात है ना ये तो। लेकिन जो हो गया सो हो गया। बेटा तेरे लिए दूसरी दुल्हन लाएंगे, ठीक है? सुंदर सी, प्यारी सी, और जिसको कोई और ना ले जाए वो आपके ही साथ आए। तो टिफिन का सारा काम फिनिश। और हमारे वो देखो कोरोना से कितना डरती है, वो पूरे दिन फेस को ऐसे कवर करके रखती है। आप जब भी व्लॉग में देखेंगे उसका फेस ऐसे ही कवर देखेंगे। भांजी है, मैंने बताया था वीडियो की स्टार्टिंग में कि वो हमारे साथ आई है और उसका फेस हमेशा कवर रहता है। वो कभी भी, जब से लॉकडाउन लागू हुआ, कोरोना आया, उसने फेस अपना खोल के नहीं देखा। उसका फेस एकदम गोरा चिट्टा हो गया। इससे डबल फायदा मिला उसको। और अब काम सारा हो चुका है फिनिश और अब करेंगे एक नया काम शुरू किया है मैंने 2 दिन से, मतलब 2 दिन हो गए। पापा जी जो है ना ससुराल में, उन्होंने बताया था कि ग्रह दशा खराब चल रही है, इतनी खराब चल रही है कि उसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन के लिए उन्होंने कुछ बताया था, मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ। बैक कैमरा ऑन करती हूँ फिर आप लोगों को दिखेगा, ठीक है? तो चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ पहले क्या कर रही हूँ। दिखाऊँ? अभी दिखाती हूँ। तो जी देखा आपने, अभी बैक कैमरे से मैंने दिखाया। ये सीताराम के नाम लिखने शुरू किए हैं। पापा जी ने बताया मेरी कुंडली जो है ना, पहले तो इन्हीं की खराब चल रही थी, इनकी में राहु और शनि बैठे थे और अब मेरी में भी राहु और शनि दोनों आ चुके हैं। हाँ, इसको राहु तो मैं बैठे हो शनि मेरा भी नहीं किधर है। नहीं, मेरी कुंडली में ना पापा जी ने बताया मजाक की सो बात होती है, लेकिन हकीकत में मेरी कुंडली में दोष चल रहा है, राहु और शनि दोनों एक साथ हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा उथल पुथल है। जिसकी वजह से इसको नाक में सिनक भी होता है, सेंडा। तो जिसकी वजह से पिछले दिसंबर में बता दिया था पापा जी ने कि लाइफ एकदम चेंज होने वाली है, बहुत हलचल मचने वाली है, तुम लोग सॉल्यूशन कर लो। उन्होंने मेरे को शनिवार के व्रत भी बताए थे, मैंने नहीं किए। 1-2 वीडियो में आपने देखा होगा, मैंने तो कुछ व्रत किए थे उस टाइम पे लास्ट दिसंबर में, फिर उसके बाद में वो कंटिन्यू नहीं कर पाई मैं। तो वो जो हालात थे वो बिगड़ने से बिगड़ते 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 कहाँ तक पहुँच गए, मुझे आज टिफ़िन सेंटर में मतलब अपना चलाना पड़ रहा है, यहाँ तक पहुँच गए। लेकिन अब सोचा है कि वो सॉल्यूशन करेंगे, पापा जी ने बताया है तो गलत नहीं बताया। तो यहाँ पे सीताराम के पाठ जो है, मतलब ये लिखना है मेरे को 1 पेज पूरा। काम सारा फिनिश हुआ है, रात के बज गए 9:30 और यहाँ एक हनुमान चालीसा का पाठ किया अभी मैंने। धूप जल रही होगी, आपने देखा। तो एक पहले हनुमान चालीसा पढ़नी होती है, फिर उसके बाद में ये 1 पेज सीताराम का लिखना होता है। तो सॉल्यूशन हो जाएगा, कुछ दिन लगेंगे, ज़िंदगी में दोबारा से मतलब लाइफ जो है पटरी पे आएगी फिर। तो मैं अब ये सीताराम के नाम लिख लेती हूँ, फिर खाना खाएंगे, ठीक है? खाना हम लोग साथ खाएंगे आज, आप लोग भी खाना साथ में।
भीतर गाल लो ना खाट ने वो कमरा में गाल लो क्यों जो रमन दी उसे बाहर वाला रूम में सो क्योंकि क्योंकि बाइक अंदर कर दो बाहर वाले में ठंड से ना जबड़ी जबड़ी कांप रहे बाइक अंदर करने में ना 1 घंटा लगा दिया इन्होंने मैं 1 घंटे पहले कहने लगी थी इनको ठंड बढ़ रही है बाहर बाइक खड़ी रहती ना थोड़ा सा मन ऐसे रहता है सब सो गए 10:30 बजने को आए 10:30 बज ही गए लगता है 10:30 बज रहे हैं तो चलो अब खाना खा लेते हैं और यहाँ कर रही हूँ मैं दूध गरम और सब्जी वगैरह कुछ नहीं बची है इतने से चावल बचे हैं जो कि 3 बार बने हैं तब जाके थोड़े ऑर्डर बढ़ते जाके 24 पर टिके शाम को 6:30 बजे 3 ऑर्डर थे और मैंने दाल वगैरह तड़का लगाया थोड़ी सी एक्स्ट्रा रखी थी वो भी बाद में उसी में मिला दी उबासी आ रही थक गए अब सोएंगे सारी सब्जी खत्म हो चुकी बड़ा वाला पतीला भर के बनाया था इतनी सी सब्जी बची इतनी सी दिखाऊंगी अंदर चल के सारी सब्जी खत्म हो गई और चटनी है जाडो घणो जोर को जाडो है सच में यार इतनी भयंकर सर्दी है मेरे हाथ से कैमरा कांप रहा है तो चलो रोटी खाते हैं अब ठीक है चटनी रोटी और थोड़ी सी सब्जी और दूध हमारी किस्मत में ना दूध के साथ रोटी खाना लिखा है ना वैसे दूध भी बहुत से लोगों को नसीब नहीं होता यार सही बात है तो चलो खाते हैं खाना अंदर चलते हैं अपन ठीक है विज्ञान ने रोट के रो नीचा नूरान उठा के प्लेट तो ले आए को नहीं अपन सीताराम 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 समझ नहीं चाहिए सीताराम भगवान का नाम होता है सीताराम बोलते नहीं है पूजा पाठ करने से सीताराम 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 अरे राम रे सब्जी बची है बस ये थोड़ी सी और वो भी इसलिए बच गई क्योंकि बच्चों ने खाई थी उसमें से बची है ठीक है तो खा लो रोटी बच्चा ने बेचारा ने कितनी खाई है इतनी तो खाई भी कौन बच्चा तो जो है वो यही है आप लोग भी खा लो इसमें रोटियां डाल रखी है मैंने रोटियां भी मैंने नई टेक्निक से डाली है दिखाऊं ना आप ही खा लो ये बेचारा के खागा इतनी सी सब्जी में रोल करके ये सब लोग कैसे खाएंगे इतनी सब्जी में कोई बात ना थोड़ी थोड़ी खा लेंगे सब चलो मैं खा लूं सबका पार्टी की भोग लगा रही तो चलो ठीक है फिर खाना खा लेते हैं आप लोग भी खा लीजिए और फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय हो सके तो ठंड को थोड़ा कम करवाना जिसकी ऊपर तक चलती हो ठीक है ज्यादा बढ़ रही है